ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। रतलाम की रिद्धि माहेश्वरी ने 8 फरवरी 2022 को हिमालय की लगभग 13,500 फीट ऊंची चोटी तुंगनाथ से भी ऊपर चंद्रशिला पर तिरंगा फहराकर रतलाम जिले का नाम रोशन किया है। 10 सदस्यीय दल के साथ रिद्धि ने अपनी चढ़ाई प्रारंभ की, जिसमें 5 सदस्य ही चंद्रशिला चोटी तक पहुंचे। इनमें एकमात्र लड़की सदस्य रिद्धि थी। -12 डिग्री सेल्सियस तापमान और 15 से 20 फीट बर्फ में अपना रास्ता खुद बनाया। हार न मानकर साहसिक कदम उठाते हुए चंद्रशिला चोटी पर तिरंगा फहराकर हम सभी को गौरवान्वित किया। योग की स्टूडेंट रिद्धि वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। वहीं वर्ष 2021 में पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार से ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट भी, जो फिलहाल रिद्धि ऋषिकेश में है। वहां से उन्होंने भेजे अपने एक संदेश में चोटी तक पहुंचकर सकुशलता से वापस लौटने पर ईश्वर को कोटि कोटि नमन करते हुए कहा, मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ कि उन्होंने हमें हिम्मत दी, साहस दिया, हमें निडर रखा, हमें सही सलामत उस चोटी तक पहुँचाया, हमें वो हिम्मत दी कि हम वहाँ तक पहुँच सके बिना डरे, बिना रुके। चाहे कितनी भी तूफान आया, आंधी आए, हम लोग बिल्कुल वहाँ तक पहुँचे और वहाँ से सही सलामत आप वापस आ पाए। तो वो उस ईश्वर की कृपा की वजह से ही। मैं एक बार फिर ईश्वर को नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। शादी ब्याह के सीजन में बजते डीजे पर बाराती थिरकते हैं, लेकिन डीजे का शोर सरकारी साहब लोगों की शांति में विघ्न पैदा करे तो कानून यकायक जीवित हो जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। दूल्हा बारात लेकर अपनी दुल्हन के पास नहीं थाने जा पहुंचा और शादी थाने में ही करने की बात कहकर दुल्हन को बुलाने पर अड़ गया। कारण था होमगार्ड कॉलोनी निवासी सुनील पिता बदिया कटारा की शादी थी। ममेरे के बाद बारात सजी, दूल्हा घोड़ी पर बैठा, डीजे के मधुर संगीत पर बारात थिरकने लगी। होमगार्ड कॉलोनी के पास ही ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहां प्रशासन के सारे आला अफसरों का निवास। डीजे का संगीत साहिब की शांति भंग कर रहा हो, यही सोचकर मौके पर पहुंचे पुलिस जवानों ने डीजे बंद करवा दिया। शादी के जश्न में इस तरह का विघ्न दूल्हे को नागवार गुजरा और वो बिना बैंड बाजों के बारात लेकर पुलिस थाने जा पहुंचा। दूल्हे ने दुल्हन को थाने पर बुलवाकर थाने में ही शादी करने को कहा। मामला बढ़ता देख एएसपी इंद्रजीत सिंह बकरवाल ने हस्तक्षेप किया और पुनः डीजे बुलवाया और कम आवाज में बजाने की हिदायत देकर रात 11:30 बजे बारात थाने से रवाना की। अब सवाल तो ये उठ रहा है, रात 10 बजे डीजे बंद करवाने के नियम पर पुलिस कितनी सजग है? रात 12 बजे तक शहर में डीजे बज रहे हैं। बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने वाली है। जनता, पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। तब पुलिस अपना रौब क्यों नहीं दिखाती? क्या पुलिस को आला अधिकारियों की चिंता रहती है? यानी पुलिस भी अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता का पालन करने में लगी है, दुल्हे के परिजनों ने बताया। बात है सर, तो हमने ममेरा उड़ाया सर ने लाड़ा, तो हमने घोड़ी पे भी नहीं बिठाया ना, इसलिए वो आगे गाड़ी आ गई। तो फिर हमने बोला सर क्या हुआ, तो बोले डीजे बंद है। तो सर डीजे बंद है तो हमने कभी चालू भी नहीं करे। और बाजना से, शिवगढ़ से हमारे मेहमान आए थे सर, अब तो हमें ममेरा उड़ा रहे थे ना, वो गाड़ी आई ना हमारे को बोला कि डीजे बंद है। ठीक है, अभी आप किसके कहने पे थाने पे आए? किसके कहने पे नहीं आए सर, हमने बोला कि हमारा सर के पास जाए, उनके पास जाके अब क्या हुआ? बात करेंगे। अब क्या बात हुई? चुप रहने सिवा। भाई क्या लगते हैं आप दूल्हे के? इसकी मम्मी लगती। क्या हुआ था सर? वो तो चालू ही नहीं हुआ था, बाजना से आए थे हम, मेहमान आ रहे थे सर, अभी नोट की थाली मंडी थी सर, चालू ही नहीं हुआ। हम क्या हुआ था? किसने बंद कराया डीजे? वो तो दो गाड़ी आई थी, तो फिर हमारे को बोला चालू नहीं हुए थे सर। अभी था कि आदिवासी समाज की शादी थी, ये 9 साढ़े 9 बजे करीब पुलिस आई और कहती है कि साउंड बंद कर लो। हमारा उन लोगों से कहना था, सिर्फ निवेदन किया मैंने कि साहब क्या समस्या है? बोले कि यहाँ अधिकारियों के बंगले हैं, बड़े बड़े कलेक्टर और एसपी और सब निवास करते हैं, तो वहाँ तक साउंड जा रहा है, उनको डिस्टर्ब हो रहा है। तो मेरा ये कहना था कि जब ये गरीब आदिवासी जो लोग हैं, या इनका जो सामाजिक व्यवस्था है वो रात्रिकालीन है, तो और वैसे भी मुख्यमंत्री जी द्वारा 10 बजे के बाद लॉकडाउन है, 9 बजी थी। तो मेरा ये कहना था इनसे कि साहब आप बताइए क्या करना है? तो बोला आवाज़ कम कर लो। मैंने ठीक है, आप डेसिमल
डिसाइड कर दीजिए, आपके हाथ से साउंड फिक्स कर दीजिए। तो माननीय CSP महोदय का कहना था कि नहीं बजेगा, मतलब नहीं बजेगा। CSP साहब ने बोला महोदय जमन सिंह जी चौहान का कहना नहीं बजेगा मतलब नहीं बजेगा। तो मैंने कहा साहब यहाँ शिवराज सिंह जी का राज है और इसमें ऐसी अराजकता नहीं चलेगी आपकी कि आदिवासी समाज को दबाया जाएगा। इस प्रकार की अगर आप हरकत करोगे तो हम रोड पे आने को मजबूर। अभी क्या हुआ, अभी क्या बात हुई आपकी? अभी बात यही हुई है, एडिशनल एसपी साहब का निवेदन था कि इसको ख़त्म करो। इस बच्चा गरीब व्यक्ति है, इस बच्चे की शादी होनी चाहिए, इसका अधिकार है कि साउंड भी बजना चाहिए सब। तो उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर ख़त्म कर लिया जाए। तो हमने कहा ठीक है साहब, 11 बज के हम ये ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम आशीष सोनी है। पद नाम? पद में युवा मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी में पूर्व जिला मंत्री। मेडिकल कॉलेज में 750 बेड के अस्पताल को शुरू करने की तैयारी पूरी हो गई। संभाग के पहले शासकीय मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में उपचार की सुविधा 3 चरणों में शुरू होगी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अक्टूबर 2021 में फिर जनवरी 2022 में अस्पताल का लोकार्पण करने की बात कही थी, लेकिन फरवरी माह आधा गुजर गया और अस्पताल शुरू नहीं हो पाया। प्रशासनिक स्तर पर सभी इंतजाम पूरे हो गए। ऐसे में पहले चरण में ओपीडी की शुरुआत कभी भी हो सकती है। 2 महीने में तीनों चरण पूरे हो जाएंगे। वर्ष 2018 में मेडिकल कॉलेज में पहली बैच की पढ़ाई शुरू हुई थी। इसके बाद 2021 में अस्पताल शुरू किया जाना था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते अस्पताल शुरू नहीं हो पाया। चौथे साल की पढ़ाई शुरू होने के साथ अस्पताल जल्द शुरू करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इससे रतलाम के अलावा मंदसौर, नीमच, झाबुआ, अलीराजपुर सहित आसपास के अन्य जिलों के मरीजों को भी उपचार की सुविधा मिलेगी। जिले से मरीजों को रेफर करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। मेडिकल कॉलेज के अस्पताल को शुरू करने की लंबे समय से मांग की जा रही है। अस्पताल शुरू नहीं होने से रतलाम जिले सहित आसपास जिलों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही। उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने में अस्पताल प्रारंभ हो सकता है। इंतजार है तो बस मुख्यमंत्री की स्वीकृति का। शहर में लगने वाले होर्डिंग बोर्ड निगम की राजस्व का माध्यम होता है, जो समय सीमा में हटाए भी जाते हैं। लेकिन जब नगर निगम के ही फ्लैक्स बोर्ड हो तो निगम ऐसे फ्लैक्स की हालातों पर भी ध्यान नहीं देता। ये नजारा पावर हाउस रोड का है। सर्किट हाउस के सामने स्ट्रीट लाइट के पोल कर लगे निगम के इन फ्लैक्स की हालत देखिए। फ्लैक्स बैनर बोर्ड पर लटक गए, जो कभी भी गिरकर राहगीरों को घायल कर सकते हैं, लेकिन निगम ऐसे मामलों में बेखबर ही रहता है। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।